दोस्तों, आज की जदीद साइंस ऐसे ऐसे मैदान सर कर रही है कि अकल दंग रह जाती है। आज इंसानी इजादात अखलाकी वसतों को चीरते हुए निज़ाम शमसी से भी बाहर निकल चुकी है और बहुत जल्द ये इंसान पड़ोसी सियारों पर आबाद होने की तैयारी कर रहा है। आज से एक सदी पहले तक ये सब बातें ख्वाबो ख्याल ही नजर आती थी और अगर कोई ऐसे नजरियात पेश करता तो उसे दीवाना समझा जाता, लेकिन आज की दुनिया में ये सब हकीकत है। सोचने की बात यह है कि जब एक सदी पहले तक ये सब दीवानगी समझा जा रहा था तो आज से 1400 साल कबल अरब के सहरा में हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की मस्जिद के मिंबर से अफलाक की वसतों के बारे में ऐसी ऐसी आयात मुसलमानों को हिफ्ज करवा रहे थे कि जिनके बारे में सदियों तक इल्म नहीं था, और आज इंसानी इर्तिका की इस जदीद तरीन सदी में उन आयात की तस्दीक मुमकिन हुई है। और आज हम आप तक कुछ ऐसी ही आयात पहुंचाएंगे कि जिन्होंने जदीद दौर के साइंसदानों को हैरान कर छोड़ा है। लेकिन बेशतर इससे कि वीडियो का बाकायदा आगाज किया जाए, आपको याद दहानी करवा देंगे कि आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके ABR टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी तारीखी, इस्लामी और मालूमाती वीडियोस आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। नाजरीन, 1400 साल कबल कुरान पाक में एक अजीम तरीन और एक इंतहाई गहरे छुपे हुए राज का जिक्र आया। कुरान पाक की सूरत रात की आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला ने इंसानों को मुखातिब करते हुए फरमाया कि क्या तुमने नहीं देखा कि हम जमीन को उसके किनारों से हटाते जा रहे हैं। इसी मौजू की एक और आयत सूरतुल अंबिया में भी आई, जिसका लुब्बे लबाब ये था कि हमारी जमीन किनारों से घट रही है। अब आइए देखते हैं कि असल में हकीकत क्या है। ख्वातीन हज़रात, अगर साइंसदान खला में ना जाते और हबल टेलीस्कोप ना होती तो हम क़यामत तक इस गहरे छुपे हुए राज को जान ना पाते और ना समझ पाते कि जमीन किस तरह किनारों से घट रही है। जब साइंसदान खला में हबल टेलीस्कोप भेज रहे थे तो उसने खला से जमीन की मुख्तलिफ जावियों से तस्वीर भेजना शुरू कर दी। कुछ सालों के बाद जब साइंसदानों ने हर साल खला से आने वाली जमीन की तस्वीर देखी तो उनकी हैरत की इंतहा न रही कि हर साल जमीन अपने किनारों से कम होती जा रही है। उन्होंने शदीद हैरत का इजहार किया कि यह किस तरह मुमकिन है कि जमीन जैसी मजबूत तरीन चीज अपने किनारों से घट रही हो। हालांकि ये अमल बहुत सुस्त रफ्तारी से जारी है कि इंसान खुद खला में खड़ा होकर पूरी जिंदगी जमीन को बिना पलक झपकाए भी देखता जाए तो वो किसी भी सूरत मशीनों के बगैर हरगिज देख ही नहीं सकता कि जमीन किनारों से घटकर मसलसल छोटी हुई जा रही है। तब साइंसदानों ने सोहो सैटेलाइट मिशन के जरिए जमीन का हर लम्हा जायजा लेना शुरू कर दिया। तब उन्हें मालूम हुआ कि सूरज से हर लम्हा उठने वाले तूफान, जिन्हें कॉस्मिक स्टॉर्म कहते हैं, उनमें से कुछ ऐसी एशिया निकलती हैं जैसे कॉस्मिक रेस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स वगैरह जमीन के किनारों से ये मसलसल टकरा रहे हैं और इसके किनारों को घटा रहे हैं। हर सेकंड जमीन का 3 किलोग्राम वजन कम हो रहा है। इसकी दूसरी वजह तेज रफ्तारी से खला में जमीन का प्रवास करना यानी चलना है। मजीद इस बात का इंकशाफ हुआ कि जमीन की हिफाजती पट्टी, जिसका नाम आयनोस्फेयर है, उससे मसलसल आयोन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन लीक होकर खला में बहती जा रही हैं, जो मजीद जमीन को उसके किनारों से घटा रहे हैं। ये वाकया 25 सितंबर 1998 में पेश आया कि नासा के स्पेसशिप ने पक्के सबूत पेश कर दिए कि जमीन अपने किनारों से कम होती जा रही है। फिर ग्लोबल वार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी कई साल रिसर्च में यह साबित कर दिया कि जमीन पर बढ़ती हुई गर्मी जमीन के ग्लेशियर्स को पिघलाकर कुतब से जमीन के बर्फीले किनारे कम कर रहे हैं। फिर इसके बाद गुडेड स्पेस साइंसेस ने अपनी कई साल तहकीक के बाद यह साबित कर दिया कि जमीन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से उसका बेसन लेवल 45% तक कम हो चुका है। और आखिर में नासा ने अपनी रिपोर्ट में हतमी नताइज दे दिए कि जमीन इक्वेटर पोल से मसलसल कम हो रही है। तो ख्वातीन हज़रात, साइंस इंतहाई हसास मशीनों की मदद ही से साइंसदान जमीन का अपने किनारों से घटना देख पाए, जबकि कुरान पाक में 1400 साल कबल इस इंतहाई गहरे छुपे हुए राज को इंसानियत के सामने खोला गया, जब अल्लाह ताला ने सूरह रात की आयत में यह फरमाया कि क्या तुम देखते नहीं हो कि हम जमीन को मसलसल उसके किनारों से गिटाते जा रहे हैं। आज साइंसदान खुद मान चुके हैं कि अगर हम खला में ना जाते और ये मशीनें ना होती तो हमारी नस्लें भी इस राज को देख ही ना पाती। अब यकीनन बहैसियत मुसलमान हमारे लिए ये काबिल फख्र बात है कि आज जो कुछ साइंस दरियाफ्त कर रही है उसके इशारे सदियों कबल ही कुरान ने हमें दे दिए थे। लेकिन साथ ही ये अमर भी हमारे लिए काबिल गौर है कि ये कुरान तो हमारे लिए ही नाजिल किया गया था। हमारे रब ने इसे इंसानी जिंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात करार देके हमें कहा था कि इस कुरान में गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। अब क्या ही अच्छा हो कि हम महज गैर मुसलमों की दरियाफ्तों को कुरान से सनद अता करने की बजाय खुद आगे बढ़ें, इल्म तहकीक की दुनिया में ऐसे ऐसे काम कर जाएं कि दुनिया कुरान का मुतालिया करके एक दूसरे से कहे कि देखो, मुसलमान को जो उसके रब ने निशानी सदियों कबल बताई थी वो उसने दरियाफ्त कर डाली।
डाली है। और दोस्तों, सोचने की बात यह है कि बात सिर्फ इस एक आयत पर खत्म नहीं होती, बल्कि कुरान पाक में जा बजा ऐसे इशारे मिलते हैं कि जो कायनात की तस्खीर के मुतल्लिक हैं। मिसाल के तौर पर सूरत रहमान को अगर लिया जाए तो हम इसको सिर्फ ये समझते हैं कि अपने अल्फाज के ज़ेरो बम लहजे की खूबसूरती की वजह से ये सिर्फ जमालियात हुस्न रखने वाली सूरत है, लेकिन इसी सूरत में एक बहुत बड़ी साइंसी हकीकत का भी अल्लाह ताला ने इंकशाफ किया था। सूरह रहमान की एक आयत का मफहूम है कि ए ग्रोह जिनो इंस, अगर तुम जमीन की हदूद से निकलना चाहो तो नहीं निकल सकते सवाए जोर के। आज इसी एक नुक्ते पर पूरी स्पेस साइंस खड़ी है। आज किसी ने भी स्पेस में जाने का इरादा करना हो तो सबसे पहला चैलेंज जो सामने आता है वो जमीन की ग्रेविटेशनल पुल यानी कशिश शकल का मुकाबला करना होता है। उससे बचने के लिए रॉकेट ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है जो रॉकेट को पुश करता है, यानी उसे जोर से ऊपर की जानिब उठाता है और इंसान जमीन की हदूद से बाहर निकल जाता है। इसी तरह जब कोई नहीं जानता था कि चांद और सूरज एक मुकर्ररा हिसाब से अपना अपना काम सार अंजाम कर रहे हैं, तब सूरह रहमान की आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आफताब और माहताब मुकर्ररा हिसाब से हैं। इसी तरह कदीम जमाने में ख्याल किया जाता था कि जमीन रुकी हुई है और सूरज इसके गिर्द तवाफ करता है। एक नजरिया यह भी था कि सूरज अपनी जगह पर साकिन है, लेकिन कुरान पाक ने दोनों नजरियात से हटकर सूरह यासीन की आयत नंबर 38 में ये असूल बयान किया कि सूरज के लिए जो मुकर्ररा राह है वो उसी पर चलता है और वो रास्ता अल्लाह ताला का मुकर्रर करदा है जो गालिब इल्म वाला है। आज साइंसदान जानते हैं कि सूरज जिसे साकिन तस्वर किया जाता है, दरे हकीकत अपने पूरे निज़ाम शमसी और इससे बढ़कर ये पूरी कहकशां ये एक नामालूम सिमत में रमा दवा है। आज से 1400 साल कबल जब इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया नमू पा रहा था, उस जमाने के माहिर फल्कियात समझते थे कि चांद, सूरज और सितारे दर हकीकत आसमान पर लटके हुए चिराग हैं और अपनी अपनी जगह पर रुके हुए हैं। लेकिन कुरान ने इंकशाफ किया कि ना आफताब की ये मजाल है कि चांद को जा पकड़े और ना रात दिन पर आगे बढ़ जाने वाली है और सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं। इसी तरह आसमान के लिए ये गुमान किया जाता था कि ये भी अपनी जगह पर जामिद है। जब जदीद साइंस ने इंसान को खला यानी आसमान की वसतों पर रसाई दी तो इंकशाफ हुआ कि ये मसलसल फैल रही है, जिसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का नजरिया कहा जाता है। इस अमर को अल्लाह ताला कुरान की सूरत अल ज़ारियात की आयत नंबर 47 में कुछ यूं बयान करता है कि इस आसमान को हमने अपने दोनों हाथों से बनाया और हम इसे मसलसल फैलाते चले जा रहे हैं। इसी तरह कायनात के आगाज के मुतालिक साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इसका आगाज एक बिग बैंग से हुआ था, यानी बहुत बड़े धमाके से। कुरान करीम की सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला अरशाद फरमाते हैं, और क्या इन्होंने देखा नहीं कि तमाम आसमानी कायनात और जमीन सब एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने इनको फाड़ कर जुदा कर दिया। ख्वातीन और हज़रात, इस कुरानी आयत और बिग बैंग के दरमियान हैरत अंगेज मुमासलत से इनकार मुमकिन ही नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि एक किताब जो आज से 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में उतारी गई, वो अपने अंदर ऐसी गैर मामूली साइंसी हकायक लिए हुए हो। ये तमाम हकायक इस बात का एतराफ हैं, इस बात की तस्दीक करती हैं कि ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई जो तमाम कायनातों का खालिक और मालिक है। सितम ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में तमाम हकायक तो मौजूद हैं, जैसा कि आज के व्लॉग में भी कुछ बयान कर दिए गए, लेकिन मुसलमानों की तरफ से इस पर तहकीकी नजर से तवज्जो ही नहीं दी गई। इस्लामी दुनिया में ही क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा यूनिवर्सिटी या इदारा मौजूद नहीं है जो कुरान के बयान करदा साइंसी हकायक की तालीम और तहकीक करे। एक बात जहन में रहनी चाहिए कि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, अलबत्ता जिन साइंसी हकायक को कुरान करीम ने बयान किया है उसे जदीद साइंस दुरुस्त मानने पर मजबूर है। ये भी वाज़िया रहे कि कुरान अपनी तस्दीक के लिए साइंस का मोहताज नहीं है, क्योंकि ये खाल के कायनात का कलाम है और मबनी बरहक है। जिन हकायक पर ये तमाम साइंसदान एक मुद्दत के बाद पहुंचते हैं, वो बात वही ने रोज़े अव्वल ही कह दी थी। आज अगर मुसलमान पूरी दुनिया में जलील और रुसवा है तो उसकी एक ही वजह है जो इकबाल ने बयान की थी, वो जमाने में मुआज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तार के कुरान होकर। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी बेसिक्स की जानिब लौट चलें, कुरान की तरफ रुजू करें। ख्वातीन और हज़रात, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अगर मुस्तकबिल में भी आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामी वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके ABL टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए। और हमारी कोशिश होगी कि जल्द ही किसी और सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात हो। अपना और दूसरों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए ABL टॉक। अल्लाह हाफिज।